है जो कि आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं सर, जिनकी 5 साल नौकरी बची है उनकी आप परीक्षा ले। कर्मचारी बिहार सरकार के कहलाना चाहते हैं, उसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है। इसलिए सरकारी कर्मचारी बनाने का जो हमारा प्लान है उसमें तो एक परीक्षा पास आउट करना ही होगा। परीक्षा से क्यों भागते हैं? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप दूसरे का परीक्षा लेते हैं तो अपनी परीक्षा देने में क्या हर्ज है? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो कई बार परीक्षा दे के आए। चूंकि मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। परीक्षा देखिए, एक सवाल थोड़ा मैं पूरा करूँ। उनका कहना है कि वो कई बार परीक्षा दे चुके हैं। अभी उनका कहना है कि अगर वो परीक्षा देते हैं, बीपीएससी जो क्वालिफाइड टीचर कर जाएंगे, क्योंकि सरकार गुणवत्ता की बात कर रही है, जो टीचर बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे आप उन्हें मानेंगे कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के काबिल हैं। लेकिन जो नहीं पास कर पाएंगे वो भी शिक्षक बने रहेंगे। फिर इसमें जो बच्चे उनसे पढ़ेंगे उनकी गुणवत्ता पे या जो स्तर है पढ़ाई की, उसमें कहाँ कोई फर्क आने वाला है, क्योंकि शिक्षक तो वही रहेंगे, भले कम वेतन। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको हर माह टेस्ट देना पड़ता है या हर 3 महीने पर टेस्ट देना पड़ता है। तो अब बच्चे कह दें कि हम हर बार तो परीक्षा देते हैं, हम क्यों अंतिम बार में परीक्षा देंगे? भाई इसलिए देंगे कि आपको अगले क्लास में जाना है, तो आप इसलिए परीक्षा दे रहे हैं कि आपको। लेकिन सर बच्चों और शिक्षक में कुछ तो अंतर, कोई अंतर नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। आज पूरे बिहार से पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। उसी सिलसिले में हम अभी पहुंचे हुए हैं पटना आरजेडी कार्यालय में। आइए यहाँ जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शिक्षकों के इस विरोध प्रदर्शन पर आरजेडी का रुख क्या है। आइए सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, आज बहुत अधिक संख्या में शिक्षक पहुंचे हुए हैं पटना गर्दनी बाग में, उनके इस धरना प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन एक बात समझना चाहिए, सरकार की मंशा क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो भी नियोजित हैं शिक्षक, उनको हम कर्मचारी का रूप देने जा रहे हैं, उनको हम परमानेंट रूप देने जा रहे हैं। तो उनके हित में हो रहा है, उनको समझना चाहिए। और उस पर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम सबों के साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो नौकरी में हैं उनको हम हटाने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको बेहतर भविष्य और बेहतर दृष्टिकोण के माध्यम से हम जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है उसको जो गुणवत्तापूर्ण बनाने का दृष्टिकोण है, उसके लिए तो परीक्षा से सभी को आना ही होगा। क्योंकि परीक्षा पास आउट होने के बाद आप कर्मचारी के रूप में आएंगे, आपके परिवार का भविष्य बेहतर होगा, आपका भविष्य बेहतर होगा और आपका जो दृष्टिकोण पढ़ाने के प्रति है उसमें भी बदलाव आएगा। इसलिए सभी इसमें सहयोग करें। सरकार की मंशा से सब वाकिफ़ हैं, लेकिन जो विपक्षी दल के लोग हैं कहीं ना कहीं राजनीति इस मामले में कर रहे हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप 2019 से 22 तक सत्ता में रहे और आपने उनके लिए क्या किया ये स्पष्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सोच और दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं की, उसका कोई सोच नहीं रहा। जब से महागठबंधन सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि नौजवानों के भविष्य के प्रति, शिक्षकों के भविष्य के प्रति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं के प्रति जो सोच रखते हैं उसको महागठबंधन सरकार मूर्त रूप दी है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल करके जो शिक्षकों और शिक्षकों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो दिख रहा है। तो इसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं, इसमें सहयोग की आवश्यकता है। ये सबको देखना हम देखें तो आज की जो परिस्थिति है उसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी हों या वर्तमान में जो कार्य कर रहे शिक्षक हैं, वो दोनों ही लोग तेजस्वी यादव जी से और आरजेडी से महागठबंधन में होते हुए भी ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तब इन्होंने वादा किया था कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएंगे। उस वक्त ये परीक्षा जैसी कोई बात हुई नहीं थी। आज परीक्षा लिए जा रहे हैं, लोगों में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इससे अगर देखें तो वो लोग ज़्यादा नाराज आपकी पार्टी से और तेजस्वी यादव जी से खासकर। देखिए, हमारी पार्टी से नाराजगी नहीं है, ये दृष्टिकोण है और जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं
कि जब विपक्ष में भी थे तेजस्वी जी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जो शिक्षक हैं और जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, हम उनके बेहतर भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके आंदोलन के साथ खड़े रहे। जब सत्ता में आए तो आप देख रहे हैं बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई, 1,70,000 एक मुश्त शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मोटिव है वो मोटिव सरकार की भी है, नीतीश जी की है, इसलिए वो मोटिव मूर्त रूप लेने जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति के दृष्टि से देखने का काम करते हैं, वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। जो आप टोटल जब शिक्षकों से बात कीजिएगा तो आपको कहीं शिक्षक विरोध में नजर नहीं आएंगे। वही लोग विरोध में नजर आते हैं जो इस मामले में राजनीति करते रहे हैं, और राजनीति करने वाले किससे प्रभावित होते हैं सबको पता है। इसलिए राजनीति करने वालों की भाषा से आप पूरे शिक्षकों का जो विचार है वो नहीं ला सकते हैं। पूरे शिक्षकों का एक विचार है कि जो महागठबंधन सरकार है, जो नीतीश जी हैं, जो तेजस्वी जी हैं, ये जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा दिख रही है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो नेता लोग हैं। सर, अगर आपकी बातों को नेता की बात को आप सच नहीं मानिए। अगर आपकी बातों को सरल शब्दों में मैं अपने दर्शकों के लिए कहूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने शिक्षक अभी गर्दनी बाग में आए हुए हैं वो सारे शिक्षक भारतीय जनता पार्टी या खासतौर पे एनडीए के विचारधारा से सहमत वाले? ये कहाँ बात बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो लोग राजनीति के पेच में फंस चुके हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और चूंकि जो आंदोलन है उसके प्रति हमारा कहीं कोई ई नहीं है, लेकिन आंदोलन करने वाले को ये सोचना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की सोच क्या है। ये स्पष्ट दृष्टिकोण हमारी सरकार का है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके बेहतर भविष्य को हम आगे बढ़ाएं, और उनके परिवार और पारिवारिक दृष्टिकोण जो है कि हमारे बच्चे जो कर्मचारी बिहार सरकार के कहलाना चाहते हैं उसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है। इसलिए सरकारी कर्मचारी बनाने का जो हमारा प्लान है उसमें तो एक परीक्षा पास आउट करना ही होगा। परीक्षा से क्यों भागते हैं? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप दूसरे का परीक्षा लेते हैं तो अपनी परीक्षा देने में क्या हर्ज है? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो कई बार परीक्षा देके आए। चूंकि मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, परीक्षा देखिए, परीक्षा सवाल थोड़ा मैं पूरा करूँ। उनका कहना है कि वो कई बार परीक्षा दे चुके हैं। अभी उनका कहना है कि अगर वो परीक्षा देते हैं, बीपीएससी जो क्वालिफाइड टीचर कर जाएंगे, क्योंकि सरकार गुणवत्ता की बात कर रही है, जो टीचर बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे आप उन्हें मानेंगे कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के काबिल हैं। लेकिन जो नहीं पास कर पाएंगे वो भी शिक्षक बने रहेंगे। फिर इसमें जो बच्चे उनसे पढ़ेंगे उनकी गुणवत्ता पे या जो स्तर है पढ़ाई की उसमें कहाँ कोई फर्क आने वाला है, क्योंकि शिक्षक तो वही रहेंगे, भले कम वेतन लेके। यही तो वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं इस तरह की भाषा बोल करके। उनको तो ये कहना चाहिए कि स्पष्ट रूप से जो सरकार की मंशा है उसके साथ हम खड़े हैं। जो चूंकि आप देखे होंगे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको हर माह टेस्ट देना पड़ता है या हर 3 महीने पर टेस्ट देना पड़ता है। तो अब बच्चे कह दे कि हम हर बार तो परीक्षा देते हैं, हम क्यों अंतिम बार में परीक्षा देंगे? भाई इसलिए देंगे कि आपको अगले क्लास में जाना है, तो आप इसलिए परीक्षा दे रहे हैं कि आपको। लेकिन सर, बच्चों और शिक्षक में कुछ तो अंतर, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं सर, जिनकी 5 साल नौकरी बची है उनकी आप परीक्षा ले रहे हैं ना सर। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आपने ही कहा कि बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली जब हम प्रक्रिया शुरू किए हैं तो आप भाग क्यों रहे? उससे भागना नहीं है। और देखिए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सारे बातों पर विचार भी कर रहे हैं। धैर्य रखें, सब कुछ उनके अनुसार होगा, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक है। आंदोलन से किसी समस्या का निदान नहीं होता है। और भाजपा की राजनीति के फांस में नहीं फंसे, क्योंकि भाजपा ने 9 वर्षों में देश के अंदर जो नौजवानों को जुमलाबाजी का गोली खिलाया, जो भ्रम का चाल चला है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, इन्होंने दिया 7,22,100। ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि कौन करने वाली सरकार है, कौन नहीं करने वाली सरकार है। इसलिए जो करने वाली सरकार है उसी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जो नहीं करने वाली सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? ये भी दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल अब आपसे, इस विरोध को, जो गतिरोध चल रहे हैं, उसे समाप्त करने के लिए सरकार क्या पहल करने वाली है? देखिए, सरकार पहल कर रही है। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है
कि हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो संकल्पित हैं, उस संकल्प में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। उनके प्रति हमारा जो सहयोगात्मक रवैया है वो स्पष्ट रूप से जल्द ही सामने आ जाएगा। धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य के साथ रहें, किसी के राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं फंसे। चूँकि आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं शिक्षक हैं, जो शिक्षा दे करके दूसरे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने के प्रति संकल्प रखे हुआ है, वो अगर राजनीति के इस तरह की चाशनी में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए और उनके जो परिवार हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। इस बात को सबको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। उनका सीधे सीधे कहना है कि सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सरकार ने और तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था सरकार में आने से पहले, उस वादे की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।